की जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्ण हरे राम, বিদায় যাও বিজেপি ব্রাম। আর হরে কৃষ্ণ হরে হরে তৃণমূল ঘরে ঘরে। मैं आपको वादा कराता हूँ, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी। दिशा बदलो, ताई बड़ी लाख मुराद बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होते हैं। 2 मई दीदी गई। कलयुग के अवतार से हमें बचना है, कलयुग के अवतारों को हमें हराना है। बंगाल का सियासी खेल पूरे रंग में है। बीजेपी और टीएमसी के बाद अब बारी लेफ्ट कांग्रेस और अब्बास पीरजादा की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट की है। चुनाव के ऐलान के 2 दिन बाद कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ ने अपने चुनावी प्रचार का आगाज कुछ इस अंदाज में कर दिया। लड़ेंगे, जीतेंगे, बंगाल की राजनीति में ब्रिगेड परेड ग्राउंड हमेशा से ही ऐतिहासिक रहा है और आज इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 28 फरवरी को लेफ्ट कांग्रेस, आरजेडी और आईएसएफ को इकट्ठा देखा जा रहा है, जहां पर ये गठबंधन करके आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ने की तैयारी करेंगे। और हजारों के तादाद, कह सकते हैं कि लाखों के तादाद में इस बार यहां पर समर्थक पहुंचे हैं चारों पार्टीज के तरफ से। लेकिन देखने वाली बात यह है कि खासकर अब्बासुद्दीन सिद्दीकी के आईएसएफ पार्टी की तरफ से जिस तरह से लोग यहां पर आकर शामिल हुए हैं, ये साफ दर्शाता है कि आने वाले चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक कितना बड़ा फैक्टर पश्चिम बंगाल में हो सकता है। तकरीबन 30% जो वोट बैंक है वो मुसलमान का वोट बैंक है और हर राजनीतिक पार्टी हमेशा से ही उस वोट बैंक को अपने पाले करने की हर मुमकिन कोशिश करती आई है। यहाँ देखिए, मंच पर लेफ्ट नेता डी राजा, कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, सीताराम येचुरी, फुरफुरा शरीफ के प्रमुख अब्बास सिद्दीकी समेत तमाम नेता हाथों में हाथ डालकर कैसे चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसी तस्वीर आपने शायद ही पहले कभी देखी होगी। यहाँ मौजूद कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने अपने अपने अंदाज में बीजेपी और टीएमसी पर हमला बोला। बंगाल में शारदा नारदा वो लूटपाट हमने देख चुकी है। ये दोनों लूटपाट के सवाल पर एक ही सिक्के के 2 पहलू है, भाजपा और तृणमूल। ये लूटपाट की जो सरकारें हैं भाजपा और तृणमूल का, और दूसरी ओर से ये जात पात के नाम। अबे हिंदू मुसलमान के बीच में दरार पैदा करके अपनी राजनीति करते करते और ये भी कहते हो हमारे देश के लिए। 3 दलों के इस मिलन के मायने क्या हैं? फुरफुरा शरीफ के अब्बास पीरजादा के आने से किसे नफा होगा, किसे नुकसान? आज इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। बंगाल में मुकाबला अब चौतरफा हो गया है। टीएमसी हैट्रिक लगाने को बेताब है तो बीजेपी ने ममता के किले में सेंधमारी के लिए 2 महीने पहले से पूरा जोर लगा रखा है। लेफ्ट कांग्रेस भी अब्बास पीरजादा के साथ मिलकर दम ठोक रही है। वहीं ओवैसी फिलहाल एकला चलो के रास्ते पर है। सवाल यही है कि लेफ्ट कांग्रेस आईएसएफ के साथ बीजेपी का टीएमसी से रार और ओवैसी का दम बंगाल में कैसा असर दिखाएगा, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको बंगाल में मुस्लिम फैक्टर, उसके असर को जानना होगा। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद में 66% मुसलमान हैं। यहाँ विधानसभा की 22 विधानसभा सीटें हैं। मालदा जिले में 51% मुसलमान रहते हैं। जिले में 12 विधानसभा सीटें आती हैं। उत्तर दिनाजपुर जिले में 50% मुस्लिम हैं और यहाँ 9 विधानसभा सीटें आती हैं। दक्षिण 24 परगना जिले में 36% मुस्लिम आबादी है और यहाँ 31 विधानसभा सीटें हैं, जबकि दक्षिण दिनाजपुर जिले में 25% मुस्लिम रहते हैं और जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। यानी बंगाल में मुसलमान वोटर किंग मेकर की भूमिका में है, जो 2011 के बाद से अब तक ममता को बंगाल का मुखिया बनाता आया है। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस अब इसी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अपना खोया जनाधार पाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब्बासुद्दीन सिद्दीकी वो तो है ही, फिर हमारा जो जैसे बिहार में हुआ असदुद्दीन ओवैसी, वो भी किंग मेकर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बात तय है कि जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी यहाँ पर प्रचार किया है, तो वोट रिलीजियस दायरे से भाग होगा, तो वो हिंदू और मुस्लिम वोट्स, तो जो हिंदू वोट्स हैं वो तो बीजेपी को आएगा ही, लेकिन मुस्लिम वोट जो सिर्फ ममता बनर्जी के पास जाने का बात था, वो अगर डिवाइड हो गया तो लाभ बीजेपी को होगा और ममता बनर्जी का सरदर्द बढ़ेगा। फुरफुरा शरीफ के प्रमुख के साथ के बाद थर्ड फ्रंट की उम्मीदों को पंख लगे हैं। हालांकि ये गठबंधन कहां तक जाएगा, इस पर अभी से सवाल उठने लगे हैं। रविवार को कोलकाता में हुए शक्ति प्रदर्शन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से अब्बास सिद्दीकी की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। হয়তো আপনাদের মনে যেতে পারে আমি একটা কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিই, ভাগীদারি করতে এসেছি, কারো তুষণ করতে আমি এসেনি, ভাগীদারি করতে এসেছি। অনেক হয়েছে, আর নয়, ভাগীদারি চাই। फुरफुरा शरीफ का बंगाल की 100 सीटों पर असर माना जाता है, इसलिए कांग्रेस लेफ्ट के साथ अब्बास सिद्दीकी का आना बूस्टर डोज माना जा रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं कोलकाता के मुसलमान। ये जो हमारा ताकत है वो अब्बास भाईजान चाहते हैं कि मुझे एक बार देकर देखो, मैं इंडियन में पूरे भारत में मैं दुर्नीतिवाद से मैं तुमको बचा के रखूंगा। मेरा पार्टी आ गया है, मेरा काम का पार्टी है और एक साथ मिल के काम करेंगे बस। इस बार तो परिवर्तन लाना ही होगा, ये लग रहा है। हम लोग जो इस बार वामफ्रंट सरकार और जोड़ मिल के हम लोग इस बार सरकार करेंगे। पूरा भरोसा है, जान से ज्यादा भरोसा है। अब्बासुद्दीन सिद्दीकी और लेफ्ट कांग्रेस के अलायंस पे कितना भरोसा है, कितनी उम्मीदें हैं? पूरा उम्मीद है, जान से ज्यादा उम्मीद है। राजनीतिक घटनाक्रम को देखें तो फिलहाल इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान में ममता नजर आ रही है। अब तक साथ रहने वाले अब्बास सिद्दीकी लेफ्ट के पाले में है। बीजेपी ने मतुआ समुदाय में अपनी पैठ बना ली है और ओबीसी दुर्भाषी मुसलमानों को साधने में जुटे हैं। देखिए, लेफ्ट जो पार्टी है, और अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे तो एक बहुत बड़ा बेस वेस्ट बंगाल में मुस्लिम वोट्स थे। वो जब ममता बनर्जी ने अपने पास ले लिए तो ममता बनर्जी पावर में आ गए। तो अभी अब्बासुद्दीन सिद्दीकी जब फिर ये ब्रिगेड में जो ये लोग जो मिल रहे हैं, मिले, तो इससे जो होगा वो कि उनका जो वोटर्स है, उनका जो फॉलोअर्स है, और जो इंडिपेंडेंट मुस्लिम्स है, जो बायस नहीं है, उनका वोट तो जा सकता है। 2011 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मुस्लिम बहुल इलाकों में 29.3% वोट मिले थे। लेफ्ट को मुसलमानों के 41.7% मत, जबकि कांग्रेस को 14.4% वोट मिले थे। वहीं 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी 41% मुस्लिम वोट हासिल करने में सफल रहे। वामपंथी दलों को 24% मुस्लिम मत मिले, जबकि कांग्रेस को मुसलमानों का 19% वोट मिला। लेकिन इस बार बंगाल का मुस्लिम वोट बैंक चौराहे पर खड़ा नजर आ रहा है। ममता, लेफ्ट, कांग्रेस और अब्बास पीरजादा तो हैं ही, ओवैसी भी अपना दम दिखा रहे हैं। जाहिर है मुस्लिम वोटों का बंटवारा तो होगा, और अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान टीएमसी को ही उठाना पड़ेगा। ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है वो बेसिकली मुस्लिम वोट्स हैं, तो वो अगर अब्बासुद्दीन सिद्दीकी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी अगर वो काट के ले गए, बीजेपी को लाभ होगा, क्योंकि जो वोट लेफ्ट को मिलना था वो तो मिलेगा, उससे ज़्यादा अगर वोट मिल गया ये गठबंधन को, तो ममता बनर्जी का वोट लॉस होगा, बीजेपी का नहीं होगा। बंगाल के कई ऐसे इलाके भी हैं जहां मुसलमान कुछ अलग हटकर सोच रहे हैं। बंगाल के मुसलमानों के मूड को समझने के लिए हम दक्षिण दिनाजपुर के तपन विधानसभा इलाके में पहुंचे। यहाँ की 40% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। यह हमने पूछा कि क्या इस बार भी मुसलमान ममता के साथ खड़े हैं या फिर मोदी के काम पर उन्हें ज्यादा भरोसा है। आपके मन में क्या चल रहा है? आपको मोदी अच्छे लगते हैं कि ममता दीदी अच्छी लगती है? मोदी अच्छा लगता है। हम बीजेपी की तरफ जाएंगे। वो राजनीति करता है मुस्लिम के लिए, मुस्लिम के लिए। पश्चिम भारतवर्ष में ऐसा राजनीति नहीं होता है, जातिगत राजनीति नहीं होता है, सब धोखा है, सब धोखा है। तो टीएमसी मतलब ममता बनर्जी धोखा कर रही है मुस्लिमों से? हाँ, धोखा। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, बड़ी बात कहे तो आप बताइए, आपको मोदी अच्छे लगते हैं कि ममता दीदी अच्छी लगती है? मोदी अच्छा लगता है, मोदी। देखिए, एक दिलचस्प तस्वीर है। तपन विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर करीब 40% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। आप बताइए, आपको बीजेपी अच्छी लगती है, टीएमसी अच्छी लगती है? बीजेपी अच्छा लगती है।
बंगाल में इस बार जो सियासी समीकरण बन रहे हैं उससे ये साफ हो रहा है कि इस बार ममता के लिए अपने इस मजबूत वोट बैंक को जुटाए रखना आसान नहीं है। इसलिए इस बार मुसलमानों ने ये भी तय कर लिया है कि मजहब की जगह इस बार विकास भी उनका एजेंडा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अल्पसंख्यक वोट बैंक हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है और लेफ्ट कांग्रेस हमेशा से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरता रहा, ये कहते हुए कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वो करती हैं। लेकिन अब 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले आलम ऐसा है कि लेफ्ट और कांग्रेस खुद भी अब्बासुद्दीन सिद्दीकी के आईएसएफ के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपने पाले में करने की होड़ में कहीं बीजेपी का हिंदू वोट बैंक और पुख्ता ना हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेनगुप्ता, न्यूज नेशन, कोलकाता।